हेलो गाइस, मैं राकेश मिशन एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हमने एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 9.1 पिछले वीडियो में बताया और उससे भी पहले सीक्वेंस एंड सीरीज का जो है बेसिक कंसेप्ट जो है कुछ बताया। उस पे आधारित हम लोग एनसीईआरटी क्लास 11th का जो है सॉल्यूशन देख रहे हैं। चलिए इसी सिलसिला में जो है 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर जो है 1 का कहना है कि 1 से 2001 तक, क्वेश्चन है 1 से 2001 तक जो है सभी विषम पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑड नंबर का जो है सम निकालना है। चलिए शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन निकालना। देखिए सबसे पहले जो है ये इस टाइप का सीरीज जो बना कि 1 से लेके हमारे पास 2001 तक, 1 से लेके 2001 तक का ऑड नंबर चाहिए। तो ऑड नंबर पहले फाइंड करना होगा कि जैसे में इसका ऑड नंबर जो है, ऑड नंबर का जो है बनेगा, ये हो जाएगा 1 3 5 7 9 इस टाइप का जो है। और 2001 भी लेना है तो 2001 भी शामिल ही रहेगा। इसी का सम हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसमें तो पता चलना चाहिए कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, ये n का वैल्यू पता चलना चाहिए। तो यहाँ पे a तो पता है 1 है, और d जो है निकाल सकते हैं 3 - 1 यानी 2 है। d इक्वल टू 2 हो गया। और tn जो है, tn का वैल्यू जो है वो है 2001। ठीक है, क्योंकि लास्ट टर्म है। यही tn जो है कितने नंबर पे है, n का वैल्यू, वही फाइंड करना है n का वैल्यू। तो यहाँ पे लेते हैं tn इक्वल टू, फॉर्मूला जानते हैं, tn इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता। अब tn का वैल्यू दे देते हैं 2001 इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 2। एक माइनस करेंगे तो 2001 माइनस 1 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2, ये हो जाएगा 2000 इक्वल टू n माइनस 1 बाई इंटू 2 से डिवाइड करेंगे तो 1000 हो जाएगा, n माइनस 1 हो जाएगा, यानी n इक्वल टू हो जाएगा 1001। ठीक है, तो यानी इसमें ये पता चल गया कि ये जो ऑड नंबर का जो सीरीज बना, इसमें जो है n इक्वल टू 1001 ऑड नंबर हैं, 1001 ऑड नंबर हैं। तो सबसे पहले तो ये n का वैल्यू पता चल गया। अगर ये n का वैल्यू पता चल गया तो अब अगला क्वेश्चन है कि हमारे पास Sn फाइंड करना है, यानी हमारे पास जो है S 1001 फाइंड करना है, इसका वैल्यू निकालना है। देखिए तो इसको निकालने का दो तरीका। एक तरीका है Sn फार्मूला। Sn फार्मूला क्या होता है? Sn फार्मूला हमने पिछले वीडियो में बताया है। अगर आप ये नहीं जानते हैं तो आप जरूर देखें वो वीडियो जाके। Sn इक्वल टू होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और Sn का वैल्यू जो है निकालना है, तो n जो है हमारे पास निकल चुका है 1001। तो 1001 बाई 2 इंटू a का वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस n माइनस 1, तो n का वैल्यू हो जाएगा 1001 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू जो है 2 है। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1001 बटा में 2 इंटू 2 प्लस, ये हो जाएगा 1000 गुने 2, 2000 हुआ, 2000 प्लस 2 हो जाएगा, तो 1001 बटा 2 और गुने में हो जाएगा 2002। 2 से काटेंगे 1001 बचेगा। 1001 और 1001 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1002001। यही जो है आंसर हो जाएगा। ये तो फर्स्ट मेथड हुआ, यानी मेथड 1। ठीक है, अब जो है मेथड नंबर 2 लेके चलते हैं। मेथड नंबर 2 आखिर क्या है? देखिए आप अभी से एक कंसेप्ट याद रखिए कि अगर ऑड नंबर का सम निकालते हैं, यानी सम ऑफ ऑड नंबर, सम ऑफ ऑड नंबर जो होता है वो होता है n स्क्वायर। सम ऑफ ऑड नंबर n स्क्वायर होता है, यानी हमारे पास n का वैल्यू 1001 है, इसीलिए सम ऑफ ऑड नंबर जो होगा Sn इक्वल टू हो जाएगा 1001
1 का होल स्क्वायर, यानी यहाँ पे यही आ गया 1001 को 1000 से 1 से मल्टीप्लाई किया था, यानी 1001 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1002001, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो आप जो है इसको दो मेथड से बना सकते हैं, आप ये फॉर्मूला लगा के भी बना सकते हैं। अगर आपके पास ये कंसेप्ट याद है, Sn इक्वल टू एन स्क्वायर होता है, यानी ऑड नंबर का सम जो होता है वो n स्क्वायर होता है, तो आप इससे भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आशा करते हैं कि ये पूरा जो है आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो है समझ में आया होगा। अब जो है लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का कहना है 100 तथा 1000 के मध्य उन सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 5 के गुणज हो। यानी क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है कि 100 और 1000, 100 और 1000 के मध्य उन सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है जो 5 का गुणज हो। यानी इसमें जो है जो संख्या 5 का गुणज हो उसी को फाइंड करना है। तो सबसे पहले 100 और 1000 के मध्य निकालना है। देखिए यहाँ पे बहुत स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है कि क्या 100 इसमें लेंगे या 1000 इसमें इंक्लूड होगा या एक्सक्लूड होगा, यानी ये 100 और 1000 इसमें रहेगा इस सीरीज में या यह सीरीज से बाहर रहेगा। तो इसके लिए आप समझिए, क्वेश्चन से आप स्पष्ट कीजिए कि उसमें क्वेश्चन में बोला जाएगा, जिससे क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया 1 से 1 से 2001 तक, 1 से 2001 तक, इसका मतलब है कि 1 से 2001 तक लिखने का मतलब है कि इसमें 1 भी शामिल है और 2001 भी शामिल है, इसलिए जो है इसमें 1 भी लिखे थे और 2001 भी लिखे थे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है कि 100 और 1000 के बीच यानी बीच का बात है, इसके ये पार्ट नहीं लेना है, यानी 100 और 1000 इसमें शामिल नहीं होगा, इसी के बीच का पहले सीक्वेंस निकालना पड़ेगा। तो इसके जस्ट बाद जो है जो 5 से डिविजिबल हो वो जो है सीरीज पहले सीक्वेंस निकाल लेते हैं। तो सीक्वेंस जो है निकालते हैं तो 100 के बाद 5 से डिविजिबल वाला होता है 105, फिर इसमें 5 प्लस कर दीजिए यानी 110 भी 5 से डिविजिबल होगा, 115 हो जाएगा। इसी प्रकार आपको लास्ट में जो है 995 हो जाएगा, ठीक, क्योंकि 1000 तो लेना नहीं है। तो यही जो है हमारे पास सीक्वेंस पता चल गया। अब क्या करना है, सभी का योगफल निकालना है, यानी इसका सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए a इक्वल टू हो गया 105, d इक्वल टू हो जाएगा 110 माइनस 105 यानी हो जाएगा 5। अब जो है d पता चल गया और tn पता है, tn का वैल्यू है 995, ठीक है, यानी tn कहने का मतलब लास्ट टर्म यानी l पता है। चलिए, तो यहाँ पे जो है सबसे पहले हमको नंबर ऑफ टर्म पता चलना चाहिए कि आखिर नंबर ऑफ टर्म कितना है। तो नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए tn इक्वल टू फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। tn का वैल्यू देते हैं 995, a का वैल्यू 105 प्लस n माइनस 1, d का वैल्यू 5। अब 105 इसमें से माइनस करेंगे तो 105 इधर से माइनस का होगा, चलिए तो 105 जो है इधर से माइनस करते हैं तो 995 माइनस 105 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। 105 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0 और हो जाएगा 9 8 890 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5, यानी n माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 890/5। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 178 में डिविजिबल हो जाएगा, 178 में डिविजिबल हो जाएगा, यानी n इक्वल टू हो जाएगा 179 आ जाएगा। तो हमारे पास n का वैल्यू पता चल गया। अब हमको तो निकालना है सम ऑफ n, यानी सीक्वेंस का जो सीक्वेंस है उसका जो है सम निकालना है, यानी s जो है 179 निकालना है। तो देखिए एक फॉर्मूला याद रखिए, Sn इक्वल टू एक तो ये फॉर्मूला होता है
एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस एल हो जाता है। जस्ट यही फॉर्मूला का जो है ये एक फॉर्म है। बस यदि आप ये समझते होंगे तो आप ये समझ गए होंगे कि ए प्लस एल क्यों लिखे हैं। ठीक है, अगर नहीं समझते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए, तो यहाँ पे n का वैल्यू है 179/2 इंटू टू ए, टू ए नहीं, ए प्लस एल डायरेक्ट करते हैं तो ए का वैल्यू है 105 प्लस एल का वैल्यू हो गया, यानी लास्ट टर्म हो जाएगा 995। यानी उसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 179/2 इंटू 105 और 995 को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 550 हो जाएगा, और 90A1, और इसको जो है प्लस करेंगे तो 10 1 11 हो जाएगा, 1100 हो गया। अब 1100 को सॉल्व 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 550, और 550 और सॉल्व करेंगे, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 98450। यही जो है आंसर हो गया आपका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है, किसी समांतर श्रेणी में प्रथम पद 2 हैं तथा प्रथम 5 पदों का योगफल अगले 5 पदों के योगफल का 1/4 है। दर्शाइए टी जो है 20वां पद जो है -112 है। चलिए इस क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है किसी श्रेणी का प्रथम पद जो है ए है, यानी प्रथम पद जो है 2 है। ठीक है, तथा प्रथम 5 पदों का योगफल, प्रथम 5 पदों का योगफल जो है अगले 5 पदों का योगफल का चौथाई है। यानी प्रथम 5 पदों का योगफल तो ले लेते हैं यहाँ पे कि T1 है, T2 है, T3 है, T4 है और T5 है। ये 5 पदों का योगफल हुआ। अगले 5 पदों का योगफल, तो अगले 5 पदों का योगफल हो जाएगा T6 हो जाएगा, T7 हो जाएगा, T8 हो जाएगा, T9 हो जाएगा और T10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि 5 पदों का योगफल अगले 5 पदों के योगफल का 1/4 है, यानी ये जो है इसका 1/4 है, यानी ये इक्वल हो गया। अब यहीं पे बताना है कि 20वां पद यानी T जो है 20 जो है, T20 जो है -112 है, इसको प्रूफ करना है, यानी T20 पता करना है कि -112 है। चलिए तो इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जैसे हमने देख चुका कि T1 T2 T3 T4 T5 जो है इक्वल है 1/4 ऑफ T6 T7 T8 T9 और T10। तो सभी Tn फार्मूला पे आधारित है, Tn फार्मूला का वैल्यू देते जाएंगे और अगला जो है सॉल्व करते जाएंगे। तो T1 तो होता है फर्स्ट टर्म है, यानी A ही होगा, और T2 होगा A प्लस डी हो जाएगा, T3 जो हो जाएगा T3 हो जाएगा A प्लस 2D हो जाएगा, और T4 जो होगा वो हो जाएगा A प्लस 3D हो जाएगा। अगला T5 है, T5 जो हो जाएगा A प्लस 4D हो जाएगा। ठीक है, अब जो है यही इक्वल है, किसके इक्वल है? T6 का 1/4 ऑफ, तो 1/4 दे देते हैं। T6 का वैल्यू है 1 प्लस 5D, 1 प्लस 5D। T7 है 1 प्लस 6D, और फिर T जो है 8 है 1 A प्लस 7D। फिर अगला है A प्लस 8D, A प्लस 8D। फिर जो है अगला सॉल्व होगा 10 नंबर A प्लस 9D, A प्लस 9D। ठीक है, इसी को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए A कितना टर्म है 1 2 3 4 5, यानी 5A हो गया। अब D देखते हैं, D है 2D है 3D है 4D है। ठीक है, यही जो है इक्वल है 1/4 ऑफ 1 2 3 4 5, यानी 5A। अब फिर है 5D 6D 7D 8D 9D। अब यहाँ पे जो है सॉल्व करते हैं। D जो है यहाँ 4 हो गया, 4 3 7, 7 और 2 9, और 9 और एक और 10 हो जाएगा, यानी 5 प्लस 10D। इधर हो जाएगा 1/4 इंटू 5A
अब डी का वैल्यू 11, 11 7 18, 18 और 18 और 8 यानी 18 और इधर जो है 17, 35, 35 डी हो जाएगा। ठीक है, अब जो है 4 से जो है इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा 20A प्लस 40D इक्वल टू 5A प्लस 35D। 5A इधर लेके आ जाएगा तो 20A में से 5 हो जाएगा माइनस तो 15A बचेगा इक्वल टू इधर इसको लेके आएंगे तो 35D में से 40D माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा 15A, A का वैल्यू 2 दिया हुआ है और इधर हो जाएगा -5D। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 30 इक्वल टू -5D, यानी D इक्वल टू हो गया -6। यहाँ पे D इक्वल टू -6 आ गया। तो चलिए अब जो है हमारे पास निकालना है T20 निकालेंगे तो हो जाएगा A प्लस 19D, A प्लस 19D, A का वैल्यू हो जाएगा 2 और 19 तो कांस्टेंट है, D का वैल्यू -6, तो इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आ जाएगा 2 प्लस -114, यानी इसको जो सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -112। यही हो गया, ये प्रूव्ड हो गया, ये प्रूव्ड करना था तो ये अगला प्रूव्ड हो गया। चलिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 का कहना है कि समांतर श्रेणी -6 है, -11/2 है, -5 है कि कितने पदों का योगफल जो है -25 है, यानी -25 जो है योग है, तो यानी सम है, SN है, तो कितने टर्म का है, N का वैल्यू जो है इसमें फाइंड करना है। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले तो SN का फॉर्मूला पता होना चाहिए। SN का फॉर्मूला होता है N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D होता है। अब देखिए यहाँ पे A का वैल्यू है -6 और D का वैल्यू हो जाएगा -11/2 में से 6 को माइनस करेंगे तो ये +6 हो जाएगा। सॉल्व जब करेंगे तो हो जाएगा 1/2। आगे जो है A पता चल गया, D पता चल गया और N तो फाइंड ही करना है और SN भी पता है। SN का वैल्यू है -25। अब जो है N का वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए ये सब वैल्यू को जो है इस फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। तो जैसे ही पुट करेंगे तो आ जाएगा -25 इक्वल टू हो जाएगा N/2 इंटू 2A, 2 इंटू -6 प्लस N-1 इंटू D का वैल्यू हो जाएगा 1/2। चलिए तो यहाँ पे जो है सॉल्व करते हैं, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे हो जाएगा -50 इक्वल टू N इंटू हो जाएगा -12 और प्लस जो है हो जाए यहाँ पे हो जाएगा N/2 -1/2। चलिए सॉल्व करते हैं तो LCM ले लेते हैं इस सब का। तो -50 इक्वल टू N इंटू LCM 2 हो जाएगा तो -24 हो जाएगा और प्लस N हो जाएगा -1 हो जाएगा। 2 से इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा -50 इंटू 2 इक्वल टू N इंटू ये यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो -25 और प्लस जो है N हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा -100 इक्वल टू -25N हो जाएगा प्लस N² हो जाएगा। इसको उस साइड लेके चले जाते हैं तो हो जाएगा N² -25N और प्लस 100। सॉरी, यहाँ पे N² -25 सही है इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब जो है इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लाई होके 100 आना चाहिए और इधर जो है प्लस माइनस करके जो है 25 होना चाहिए। तो ये जो है अब इसको फर्स्ट इंटू लास्ट मेथड पे तोड़ेंगे तो फर्स्ट इंटू लास्ट मेथड पे तोड़ेंगे तो ये टूटेगा N² -20N और -5N प्लस 100 इक्वल टू 0। N जो है इसे कॉमन लेंगे तो हो जाएगा N -20 और -5 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा N -20 इक्वल टू 0। N -20 कॉमन लेंगे तो बचेगा N -5 इक्वल टू 0, यानी N इक्वल टू हो जाएगा 5 और 20, यानी यहाँ पे आंसर हो जाएगा N इक्वल टू जो है N इक्वल टू 5 और 20, यही जो है आंसर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 5 में है किसी समांतर श्रेणी में पीवा पद जो है 1/q तथा क्यूबा पद जो है 1/p है, तो सिद्ध कीजिए प्रथम p इंटू क्यू पदों का योगफल जो है 1/2 इंटू पी क्यू प्लस 1 होगा, जहां p नॉट इक्वल टू q है। चलिए इस क्वेश्चन को जो है बनाते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है टीपी, पी व पद जो है 1/q है, तो टीपी इक्वल टू 1/q हो गया। और दूसरा बात जो है बोला जा रहा है कि क्यू व पद जो है 1/p है, तो टी क्यू जो है 1/p हो गया। अब यहाँ टी पी जो है 1/q है, तो यहाँ पे वैल्यू दे देंगे। मान लेते हैं कि इस सीरीज का फर्स्ट टर्म जो है a है और कॉमन डिफरेंस d है, तो हो जाएगा a प्लस n माइनस वन इंटू डी, तो p टर्म है तब p माइनस वन इंटू डी हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 1/q। और इधर हो जाएगा 1 प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, इक्वल टू हो जाएगा 1/p हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इक्वेशन इसको 1 ले लेते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। तो इक्वेशन 1 और 2 को जो है सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर लेते हैं। तो जैसे ही माइनस करेंगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा और p माइनस वन में से माइनस करना है q, तो प्लस 1 होने इक्वल टू इंटू डी हो जाएगा और इधर हो जाएगा 1/q माइनस 1/p हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे 1 1 कैंसिल हो गया तो p माइनस क्यू बचा, p माइनस क्यू इंटू डी इक्वल टू, यहाँ एलसीएम ले लेते हैं p इंटू क्यू, तो यहाँ पे बचेगा p माइनस क्यू और p माइनस क्यू जो है कैंसिल हो जाएगा, तो d इक्वल टू बच गया 1/p इंटू क्यू। तो d पता चल गया, अब a पता चलना चाहिए, यानी कॉमन डिफरेंस पता चल गया, फर्स्ट टर्म पता चलना चाहिए। तो क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 1 से लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 में जो है बोला जा रहा है a प्लस p माइनस वन इंटू डी का वैल्यू, d का मतलब 1/p क्यू का वैल्यू जो है p क्यू है, p क्यू का वैल्यू जो है p क्यू का वैल्यू 1/q है। तो a का वैल्यू फाइंड करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा a प्लस p इंटू 1/p क्यू और माइनस 1/p क्यू इक्वल टू 1/q। यहाँ पे जो है p से p कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा a प्लस 1/q माइनस 1/p क्यू इक्वल टू 1/q। अब देखिए प्लस क्यू दोनों कैंसिल हो गया, तो इसको इस साइड लेके चले जाएंगे तो a इक्वल टू हो जाएगा 1/p इंटू क्यू। तो यहाँ पे a और d का वैल्यू पता चल गया। अब हमको वैल्यू निकालना है p इंटू क्यू का वैल्यू। तो p इंटू क्यू का वैल्यू निकालना है, यानी p इंटू क्यू पदों का योग निकालना है। तो अब आप जो है सॉल्यूशन निकालना बहुत आसान हो गया। सॉल्यूशन निकालने के लिए जो है एस जो है एस एन का फॉर्मूला यूज करेंगे, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी का यूज करेंगे। तो एस एन का वैल्यू हो गया, एस एन का वैल्यू p इंटू क्यू निकालना है, तब p इंटू क्यू जो हो जाएगा p इंटू q/2 इंटू 2 इंटू a का वैल्यू जो है यहाँ है 1/p क्यू प्लस n माइनस वन, तो n का वैल्यू है p इंटू क्यू, क्यू माइनस वन इंटू डी का वैल्यू है यहाँ पे 1/p क्यू। सॉल्व कर देंगे अब इसको, तो बच जाएगा pq/2 इंटू 2/p क्यू प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा pq/p क्यू माइनस 1/p क्यू। अब जो है यहाँ पे देखिए ये कट गया, तो अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो pq/2 इंटू यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये देखिए 2/p क्यू और ये जो है ये q है 1/p क्यू, तो बचेगा 1/p क्यू और ये कटा 1 बचेगा। अब जो है यहाँ पे जो है एलसीएम ले लेंगे pq का एलसीएम ले लेंगे तो बचेगा 1 प्लस pq खत्म हो गया, तो SPQ जो है बच गया 1 प्लस PQ इंटू 1/2। यही जो है प्रूफ करना था। तो हमारा जो है क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुका है और ये जो है प्रूव्ड हो चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है कि कोई श्रेणी है, किसी समांतर श्रेणी जो 25, 22, 19,
कि कुछ पदों का योगफल जो है 116 है, यानी ये बोल रहा है कि इसका योगफल जो है 116 है। तो अंतिम पद निकालना है, यानी यहाँ ये जो है सम जो है, सबका सम जो है 116 है, तो लास्ट वाला टर्म कौन सा टर्म होगा। तो इसी क्वेश्चन को जो है सॉल्व करते हैं। चलिए, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आप आसानी से जो है इस क्वेश्चन को जो है आंसर जो है निकाल सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना। देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो है ए का वैल्यू जो है 25 दिया हुआ है, और एस एन जो है एस एन इक्वल टू जो है 116 दिया हुआ है, और डी का वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा -3। अब देखिए इसका सम जो है 116 होना चाहिए, तो सम 116 होना चाहिए, तो इसी का जो है टर्म सबको प्लस करके 116 लाएंगे, तो ये टर्म हमको फाइंड करना है। तो ये टर्म कैसे पता चलेगा, यानी इसमें नंबर ऑफ टर्म्स अगर पता चल गए तो नंबर ऑफ टर्म्स का जो है फाइंड करेंगे, और जो लास्ट वाला टर्म हो जाए यानी जो हाईएस्ट नंबर टर्म होगा वही टर्म फाइंड कर देंगे, यही आंसर हो जाएगा। तो चलिए निकालना शुरू करते हैं। तो एस एन इक्वल टू होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ये फॉर्मूला तो बहुत बार यूज हो चुका है, और ये जो है बहुत आसान भी अब लग रहा होगा। चलिए इसको जो है सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो है एस एन का वैल्यू देते हैं 116 इक्वल टू n/2 इंटू 2a यानी 2 इंटू 25 प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू हो गया -3। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 232 इंटू n इंटू हो जाएगा 50 और -3n और +3 हो जाएगा। यहाँ पे जो है 232 इक्वल टू n इंटू यहाँ पे हो जाएगा 53 -3n। अब जो है इसको सॉल्व करते हैं। 232 इक्वल टू 53n और -3n², सबको इस साइड लेके आ जाते हैं। 3n² -53n और प्लस 232 इक्वल टू हो जाएगा 0। अब जो है इसका फर्स्ट इंटू लास्ट मेथड से जो है सॉल्व करेंगे, तो हम बता दें कि ये जो है आपको जो है ब्रेक हो जाएगा। ये ब्रेक जो है 24 और 29 में हो जाएगा, 24 और 29 में हो जाएगा। लिखते हैं 3n² -24n और -29n प्लस 232 इक्वल टू 0। यहाँ पे 3n कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा n-8। यहाँ भी 29 लेंगे तो n-8 ही बचेगा इक्वल टू 0, यानी n इक्वल टू 1 आ जाएगा 8 और n इक्वल टू हो जाएगा 29/3, जो ये संभव नहीं है, ये इम्पॉसिबल है क्योंकि फ्रैक्शन में आ रहा है। तो n इक्वल टू 8 ही जो है सही है। इसका कहने का मतलब है कि ये जो सम निकाले इसमें 8 टर्म हैं, यानी यही जो है 8वां टर्म जो है फाइंड करना है। तो इसी में जो है T8 का वैल्यू लगाएंगे, T8 इक्वल टू a प्लस 7d हो जाएगा। यहाँ पे a का वैल्यू जो है 25 प्लस 7 और 7 इंटू डी का वैल्यू -3, तो हो जाएगा 25 -21, तो यानी 4 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 7 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का कहना है उस समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका केवा टर्म जो है यानी tk जो है टर्म ऑफ k जो है 5k + 1 है। यहाँ पे जो है n का वैल्यू, अब जो है हमको n पदों का योगफल निकालना है। तो चलिए सबसे पहले सीक्वेंस बनाते हैं। ये 9.1 में जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 16 तक जो है इसी टाइप का क्वेश्चन था। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो जरूर देखें। तो चलिए ये जो है क्वेश्चन शुरू करते हैं सॉल्व करना। तो t जो है 1 देंगे, t1 जो हो जाएगा 5 × 1 + 1 हो जाएगा यानी 6 हो जाएगा। t2 देंगे तो t2 का वैल्यू 5 × 2 + 1 हो जाएगा यानी 11। t3 देंगे तो हो जाएगा 5 × 3 + 1 हो जाएगा यानी हो जाएगा 16। यानी ये पता चला सीक्वेंस जो है, सीक्वेंस बना 6 बना 11 बना 16 बना, इसी टाइप का सीक्वेंस बनते चला गया। तो a का वैल्यू यहाँ पे 6 है और d का वैल्यू जो है 11 - 6 यानी 5 है, और हमको निकालना है Sn। तो Sn इक्वल टू होता है n/2 इंटू
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n/2 हो जाएगा n/2 इंटू 2a 2 इंटू 6 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू हो जाएगा 5। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो n/2 इंटू 12 प्लस 5n माइनस 5। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो n/2 इंटू 5n प्लस 7, यही जो है Sn का वैल्यू हो गया और यही जो है आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर अगला लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 8 में है, यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल Pn प्लस Qn स्क्वायर है जहां P तथा Q अचर हो तो सारवंतर निकालना है। चलिए क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे Sn का वैल्यू जो है Pn प्लस Qn स्क्वायर दिया हुआ है, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो है निकालना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू दिया हुआ है Pn प्लस Qn स्क्वायर। अब जो है इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n/2 इंटू n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू हो जाएगा Pn प्लस Qn स्क्वायर। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा Na प्लस यहाँ पे फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा n स्क्वायर बाई 2 इंटू डी, फिर बचेगा ND/2 इक्वल टू Pn प्लस Qn स्क्वायर। अब देखिए n वाला टर्म एक साइड और n स्क्वायर वाला टर्म एक साइड कर लेंगे, तो n वाला ये टर्म है तो n यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा a माइनस D/2 प्लस n स्क्वायर इंटू D/2, यहाँ पे बचेगा Pn प्लस Qn स्क्वायर। देखिए अब यहाँ पे रूल अपनाएंगे कंपैरिजन रूल, तो कंपैरिजन रूल में जो है n का कॉफिशिएंट जो है p जो है ये n के कॉफिशिएंट के बराबर होगा और n स्क्वायर का कॉफिशिएंट q जो है ये n स्क्वायर का कॉफिशिएंट D/2 के बराबर होगा, यानी D/2 इक्वल टू हो जाएगा q, तो D/2 इक्वल टू अगर q हो जाता है तो d इक्वल टू जो होगा वो जो है d इक्वल टू हो जाएगा 2q, यही जो है आंसर हो गया। ठीक है, आशा करते हैं कि ये आपको जो है पसंद आ गया होगा। चलिए अब जो है अगला वीडियो में जो है आपको लाएंगे क्वेश्चन नंबर 9 से लेके अगला क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन मिलेगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अपने दोस्तों को भी इसे ज़रूर शेयर करें और खुद भी सब्सक्राइब करें।